मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद शुरुआती 3 माह अप्रैल, मई और जून माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। वैसे निसंदेह 3 माह की इस अवधि में बहुत बढ़िया संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इन 3 माह में ब्रह्मांड के अधिकांश महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के कर्म और लाभ भाव पर संचार करेंगे। दोनों भाव कुंडली के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता और लाभ प्रदान करती है, रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति सब कुछ दिलवाती है। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। मई माह में ग्रहों का महापरिवर्तन भी देखने को मिलेगा। गुरुदेव व्यय भाव से प्रस्थान कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। तो राहु और केतु कर्म और सुख स्थान से निकलकर एक एक भाव पीछे भाग्य और पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह राशि परिवर्तन भी आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने के लिए तैयार है। समय आपकी इंतजार कर रहा है। वीडियो में विस्तार से इन 3 माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इन 3 माह स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। 14 मई से गुरुदेव भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वाले वह दोस्त जो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें गुरु की इस स्थिति का फायदा मिलेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर हो जाएगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। लेकिन 3 माह की तुलना में 23 मई से लेकर 6 जून तक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें। इस अवधि में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि इस समय राशि स्वामी बुध सूर्यदेव के साथ 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित कर सकता है। बाकी समय स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। इन 3 माह में 2 माह शुक्र कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा, तो जून माह में लाभ भाव पर संचार करेगा। तीनों माह शुक्र की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी रहेगी, जो विद्यार्थियों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। 14 मई से पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी भी शुरू हो जाएगी, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। गुरुदेव और शुक्र दोनों का आशीर्वाद विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगा। वह विद्यार्थी जो सरकारी संस्थानों से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए इन 3 माह की तुलना में शुरुआती 1.5 माह अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। 14 मई को गुरुदेव के राशि परिवर्तन से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र का शुभ गोचर और भाग्य की प्रबलता प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगी। तीनों माह की तुलना में जून माह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर अधिक आनंदमय रहेगा। इस अवधि में ग्रहों की शुभता प्रेमियों को मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता प्रदान करेगी। जून माह में प्रेम प्यार भाव पर गुरु की दृष्टि के अलावा लाभ भाव से प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी, जो प्रेमियों को मौज करा देगी। सिंगल दोस्त
नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जून माह अधिक उत्तम रहेगा। सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव का वय बाधक स्थान पर संचार दाम्पत्य सुख शांति को ग्रहण लगाने का कार्य कर रहा है। किसी न किसी रूप से दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित हो रही है। 14 मई को गुरुदेव वय भाव से निकलकर प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर गुरुदेव की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगी। जीवन साथी से संबंधित खर्चों में भी कमी आएगी। अब बात करते हैं इन 3 माह में जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, वह समय आ गया जब भाग्य छोड़ो, भाग्य के साथ साथ कर्मों का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। भाग्य को गुरुदेव बुलंद करेंगे तो कर्म फलदाता शनिदेव आपको कर्म योद्धा बनाएंगे। 14 मई को गुरुदेव की भाग्य व पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो भाग्य को बल प्रदान करेगी। तो अप्रैल माह में प्रवेश करते समय शनिदेव भी कर्म भाव में प्रवेश कर चुके होंगे, जो आपको कर्मयोगी बनाएंगे। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। मेहनत पसंद शनि आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप भी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। आपकी मेहनत और प्रयास करियर में अस्थायी सफलता दिलाएंगे। अप्रैल माह में प्रवेश करते समय 5 ग्रह आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेंगे, जो कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेंगे। इस भाव की मजबूत स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। कर्म भाव पर मित्र और शत्रु ग्रहों का संचार जहां करियर में सफलता प्रदान करेगा, तो वही शत्रुओं को भी सक्रिय करेगा। शत्रु भी लगातार षड्यंत्र रच आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इसलिए सतर्क रहना भी बहुत आवश्यक रहेगा, खासकर अप्रैल माह में जब तक सूर्यदेव राशि परिवर्तन ना कर लें। तब तक कार्यस्थल पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। वैसे कर्म भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। लेकिन राहु और शनि का युति योग रंग में भंग डालने का कार्य करेगा। सब गुड़ गोबर कर सकता है, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाएं, किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। जरूरी दस्तावेजों की जांच परख कर साइन वगैरह करें। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। संतान क्षेत्र के संबंध में भी तीनों माह काफी सकारात्मक रहने वाले हैं। संतान भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार और जून माह में लाभ भाव पर संचार संतान के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। 14 मई को संतान कारक गुरुदेव का शुभ गोचर भी संतान को सफलता प्रदान करेगा। पिछले समय से संतान से संबंधित पेश आ रही चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी जून माह अधिक लाभप्रद रहेगा। इस माह पंचम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार और पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगी। लंबे समय से डूबा हुआ निवेश भी इस माह रिकवर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ग्रहों की चाल में बदलाव का जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ग्रहों की चाल में बदलाव आता है, वैसे ही जीवन पर भी बदलाव देखने को मिलता है। इन 3 माह में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्रैल माह में गोचरवश केवल 2 ग्रहों सूर्य और मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। अन्य सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। इस माह सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेंगे। सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल को मंगल आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक बार फिर से मंगल की यह स्थिति बनने जा रही है।
जो आपकी बोल वाणी को बहुत प्रभावित करेगी। वाणी में पहले से अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिलेगा, इसलिए 3 अप्रैल के बाद तोल मोल के बोलें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। नहीं तो वाणी का दुरुपयोग घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का भी पात्र बना सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। 14 अप्रैल तक सूर्यदेव राहु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 14 अप्रैल तक उस कार्य को ठंडे बस्ते में रहने दें, ना छेड़े। 14 अप्रैल के बाद करना अधिक लाभप्रद रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा लाभ भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की यह स्थिति सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। अधिकार पसंद सूर्य का शुभ गोचर समाज में आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। मित्रों पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्यदेव लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर डटे रहेंगे, जो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। सूर्यदेव की अति उत्तम स्थिति के साथ आप मई माह में प्रवेश करेंगे, जहां महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। इस माह शनि और मंगल को छोड़ सभी ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, जो काफी सकारात्मक रहेगा। 7 मई से लेकर 31 मई तक यह बदलाव चलेगा। 7 मई को सबसे पहले बुध राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में सूर्यदेव के साथ युति योग बनाएगा। लाभ भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा। इस भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। सरकार कारक सूर्य के साथ व्यापार कारक बुध का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। व्यापार में तेजी आएगी। वह दोस्त जो नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। बुध का लाभ भाव पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, समय की शुभता लाभ प्रदान करेगी। मई माह का प्रथम राशि परिवर्तन ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। 14 मई को गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर व्यय भाव से निकलकर प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। 15 मई तक सूर्य की स्थिति इत्यादि लाभप्रद बनी रहेगी। फिर 15 मई को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। सरकारी लफड़े से दूरी बनाकर रखें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। मान सम्मान कारक सूर्य के सहयोग में कमी मान सम्मान में कमी का कारण बन सकती है। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, इसलिए दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है, उससे बचकर रहें। 18 मई को वह समय आ जाएगा जब अपना 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु कर्म भाव से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु महाराज सुख स्थान से निकलकर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर केतु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए केतु का राशि परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले लंबे समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी।
चतुर्थ भाव से केतु का प्रस्थान करना माता जी के लिए भी उत्तम रहेगा। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव आएगा। आत्मविश्वास मजबूत बनेगा, हौसले बुलंद होंगे। उधर राहु का भाग्याभाव संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। लंबी दूरी की यात्रा करने के मौके मिलेंगे। 23 मई को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो कुछ नकारात्मक रहेगा। मई माह का अंतिम राशि परिवर्तन सुखों में वृद्धि करेगा, क्योंकि 31 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। इंपोर्टेड और लग्जरी गैजेट्स जैसी वस्तुओं के सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र की अत्यधिक लाभप्रद स्थिति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे, जो जून माह को भी लाभप्रद बना देगी। 29 जून तक शुक्र लाभ भाव पर संचार करेगा। जून माह में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इस माह मंगल का राशि परिवर्तन आपका मंगल करेगा। मंगल के राशि परिवर्तन से पहले बुध का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 6 जून को बुध बाधक स्थान से निकलकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर अब बुध के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। तो 7 जून को मंगल भी धन भाव और अपनी नीच राशि से निकलकर पराक्रम भाव और मित्र राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेंगे। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। मंगल की यह स्थिति आपका मंगल करेगी, तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगी। मंगल के पिछले गोचर में वाणी में बना हुआ कटुता और कठोरता का भाव भी दूर हो जाएगा। वाणी में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 15 जून को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे तथा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। 22 जून को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस बार पर बुध के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। धन सुख में वृद्धि करेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वाणी को भी मधुर बनाने का कार्य करेगा। आपकी वाणी प्रभाव युक्त होगी। 29 जून को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर 12वें भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की इस स्थिति से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमियों को प्रेमीजन के साथ यात्रा करने के मौके मिलेंगे। उधर 3 माह कर्मफलदाता शनिदेव कर्म भाव पर मोर्चा संभाल लेंगे। शनि की यह स्थिति से आप अपने कर्मों और मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों की इच्छा पूर्ण होगी। विदेश कारक शनि की विदेश भाव पर दृष्टि विदेश से संबंध स्थापित करेगी। शनि के इस गोचर काल में विदेश जाने के अवसर मिलेंगे या अपने देश में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर सकते हैं। आपके विचारों में महत्वाकांक्षा भावना प्रबल देखने को मिलेगी। बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इसके लिए मेहनत और प्रयासों में भी कोई कमी नहीं करेंगे। कार्य करने के लिए अपने देश के दूर दराज के इलाकों या विदेश तक जाने के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर शनि की तो अभी शुरुआत है। अभी तो 2.5 वर्ष का लंबा सफर तय करना है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।